ऊंची ऊंची इमारतें, मल्टीनेशनल कंपनी से घिरा हुआ गुड़ग्राम का सेक्टर 49, उसमें 25 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर जल भराव होने के बाद करंट फैलता है और उसके कारण मर जाता है। यानी कि वो करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। उस युवा ग्राफिक डिजाइनर की सेक्टर 49 में हम खड़े हैं इस वक्त। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा और वो बताऊंगा कि किस तरह से एक वो 25 साल का युवा, सिर्फ कुछ जो आप सोचिए, म्युनिसिपल की बात करूं, सरकार की बात करूं, उनका ना जाने कौन इसका अब फिलहाल जिम्मेदारी लेगा, लेकिन वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि बारिश के कारण जल भराव हुआ और उसकी जान चली गई। इस वक्त ये वही खंभा है जहां से तारें साफ बाहर की तरफ आ रही थी। यहां पर पानी फैलता है और लगातार वो पानी जब फैलता गया और वो अपनी बाइक से इसी सड़क से जब बाहर की तरफ निकला, यानी कि इसके पास से निकला, तो वो पानी में इस तरह से करंट इस वक्त फ्लो कर रहा था कि उसने उसको अपनी जद में ले लिया। यानी कि बाइक चलाकर जाता हुआ आदमी जब इस खंबे के आसपास से निकल रहा था, इस खंबे से, अब तो आपको यहां टेप नजर आ जाएगी, लेकिन वो टेप जब खुली हुई थी, यानी कि वो सारी तारें इस वक्त पानी में थी और उससे करंट फैल जाता है। और यहां पर वो लड़का जब बाइक से इस जगह से निकला, इस इलाके से निकला, वो उस चपेट में आ जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। आप ये सोचिए, गुरुग्राम की मैं बात कर रहा हूं, 25 साल का वो युवा ग्राफिक डिजाइनर, वो नौकरी करने वाले, ना जाने कितने लोग इस वक्त गुरुग्राम की तरफ पहुंचते हैं ये देखते हुए कि क्या कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कितना कुछ है यहां पर, लेकिन मौत हो जाती है उस युवा की। कैसे? जल भराव होता है, करंट फैल जाता है और वो ऑन द स्पॉट डेड हो जाता है। कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन कारण है मौत का, किसी को नहीं पता। बिजली वाले की शिफ्ट हो गई होगी, वो आज अपने घर पे बैठा होगा, लेकिन कौन आज ये बताएगा कि इस लड़के की मौत का जिम्मेदार कौन था? ये कोई भी इस वक्त सामने नहीं आएगा। वही कुछ कंप्लेंट्स होंगी और उसके बाद सब अभी अभी अपनी जो शिफ्ट्स हैं वो करके आगे भी जाते रहेंगे। हम भी बोल के निकल जाएंगे, लेकिन उस लड़के की मौत के जिम्मेदार मुझको नहीं लगता कि कभी सामने आएगा, क्योंकि ऐसे हादसे गुरुग्राम नहीं, देश के बहुत से अलग अलग इलाकों में अक्सर होते रहते हैं। सिर्फ इसीलिए होते रहते हैं क्योंकि कौन उसका गुनहगार था उस तक पहुंचा नहीं जाता, उसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया खास नजर नहीं आती है। गुरुग्राम में आज से 2 साल पहले अंडरपास में भी पानी जमा हुआ था, तब भी मौत हुई थी। लेकिन इस जगहों को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे चमकाया जाता है, लेकिन जब वो लड़का सिर्फ अपनी बाइक से यहां से निकल रहा था, पानी जमा हुआ, नंगी तारे थी, करंट फैला और वो इस वक्त वहां उसकी चपेट में आता है और उसकी जान चली जाती है। ये इलाका इस वक्त अगर आप देखें तो यहां पर आसपास गांव का इलाका है, घसोला गांव भी कहा जाता है, लेकिन आसपास आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी इस वक्त इमारतें यहां पर तैयार करने की हैं। ना जाने कितना टैक्स, ना जाने कितना कुछ यहां पर इन बड़ी कंपनियों से वो म्युनिसिपल लेती होगी। दीवारों पर नगर निगम गुरुग्राम लिखाया हुआ है, वो पेंट कराया हुआ है और उसका भी पैसा ना जाने कहीं ना कहीं किसी के पास तो गया ही होगा। लेकिन वो खंभे आज भी यूं ही खड़े हैं। वो तारे जब निकली हुई थी, अभी भी एक वो टेप लगा के बस छोड़ दिया गया है और उसके बाद भी इस वक्त स्थिति ऐसी कि अभी भी जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो घबरा रहे हैं। वो पानी का स्तर, फिर बारिश होगी, फिर ऊपर आएगा, लेकिन ये कि उसका मौत जो हुई उसका जिम्मेदार कौन था, यही सब सवाल इस वक्त ये लोग लेकर खड़े हैं कि अगर हमारा कोई परिवार का हिस्सा निकलेगा, लोग निकलेंगे तो क्या होगा, कौन जवाब देगा? क्या हुआ था, क्या था? वो लड़का आया, बाइक से निकल रहा था, पास बाइक से निकल आया था, आगे वहाँ पर धक्का लग गया, थोड़ा सा करंट शॉर्ट हुआ था वहाँ पर, देखो गिर गया। गिर के मैं 8:30 बजे में आया, एक साइकिल पे मेरा है, एक कैरी बैग अट गया था। मैं कहता उसको उठा दूं, तो 7 आदमी बोला उठाना नहीं, तू भी मर जाएगा, हम भी मर गए, तुम नहीं मरेगा। उसकी लाश डूब रही, मतलब उस टाइम मर डेथ हो चुकी थी। हेलमेट यहाँ पर था, यहाँ पर बैग था, ऐसे करके सोआ था वहाँ पर, मैं खुद में देखा था। तो आदमी कैसे देखो हेल्प नहीं करता है, यहाँ पर कोई बचाने नहीं आया, लाश डूबती रही उसकी। हाँ, जो बोले हम सहज बोलेंगे, वो झूठ नहीं बोलता हमें, भाई मैं ईमानदार का आदमी हूँ मैं। तो देखिए वो लोग यही बता रहे हैं, इस तरीके से हमेशा जल भराव होता है, नंगी तारे पड़ी हैं। हमेशा जल भराता है, बारिश होगा तो पानी जम जाता है। मेरे को बहुत दया लगा, चौक का मैं आंखों का थोड़ा सा पानी निकल के मारा था, एक कुछ भी नहीं बोला, कुछ लोग कोई बचाने नहीं आया। ये लोग यहाँ पर रहते हैं। अब देखिए गुड़ग्राम है, बारिशें सिर्फ अमीरों के लिए होती हैं, गरीबों के लिए तो देखिए इस वक्त ये समस्याएं होती हैं, वो नजर आती हैं। और वो जब यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग घबराए हुए हैं, ऊंची बिल्डिंगें तो शायद फिर भी बच जाएंगी, आज वो अपने फ्लैट्स के रेट्स देखकर खुश होते होंगे, लेकिन जब यहाँ पर एक आम आदमी इसी तरीके से एक सड़क से निकलता हुआ, आप ही ने सड़क बनाई, आप ही ने कहा यहां से जाइए, और आप ही के द्वारा किया हुआ दूसरा काम पूरा नहीं हुआ और उसके कारण निकलते हुए मौत हो गई, अब इसको क्या आप प्राकृतिक आपदा का नाम दे देंगे?
तो वो प्राकृतिक आपदा का भी अगर आप नाम देकर छुप जाएंगे तो ना जाने किस तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है ये देश। क्योंकि स्थिति ये है कि पानी करंट में पूरा पानी में करंट फैल गया। जिम्मेदार कौन है? आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे क्या? कोई जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि सड़क से जा रहा था। क्या कोई इसमें अब कुछ क्या कहे? मैं क्या रिपोर्ट करके आपको दूं कि आखिर में इसका गुनहगार कोई क्यों नहीं खोज पा रहा है? क्या कारण रहा कि जल भराव होता है, नंगी तारे दी, कोई तो कोई कारण होगा। या ये कहेंगे कि ऊपर आसमान से बिजली गिरी और वो लड़के की मौत हो गई? नहीं। इसीलिए यह समझना होगा कि ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए कोई कुछ कर रहा है क्या? वरुण भसीन, एबीपी नेटवर्क।